दोस्तों यदि आप एक पीएफ खाता धारक है और आपने पीएफ का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था और आपका पीएफ का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो चुका है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा बहुत सारे पीएफ खाता धारकों के साथ होता है कि वह अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए पीएफ क्लेम करते हैं, लेकिन उनका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके पीछे 5 बड़े कारण होते हैं। आइए आज के इस वीडियो में एक एक करके इन 5 कारणों को जानते हैं कि ये कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और इसके क्या समाधान है, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां आपके साथ समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी ईपीएफओ में केवाईसी कंप्लीट नहीं होना। आपका ईपीएफओ में आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपका ईपीएफओ में पैन कार्ड लिंक नहीं है, आपका ईपीएफओ में बैंक अकाउंट नंबर लिंक नहीं है, तो आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो पीएफ का फॉर्म भरने से पहले इन 3 चीजों को प्रमुख तौर से चेक कीजिए कि क्या आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं, आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं, और आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक है या नहीं। यानी कि कुल मिलाकर आपके ईपीएफओ के यूएन अकाउंट में आपकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। और यदि ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट है तो दूसरे कारण पर भी ध्यान दीजिए। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, बैंक खाता की जानकारी गलत हो। ये स्पेशल तौर पर उन लोगों के केसेस में यहाँ पर होता है जिन्होंने पहले कोई दूसरा बैंक अकाउंट नंबर दे रखा था, उनका बैंक किसी दूसरे बैंक में यहाँ पर जो है डीमर्ज हो चुका है। जैसे कि पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे बैंक एक दूसरे में यहाँ पर विलय हुए। ऐसे में यदि आपका कोई दूसरे बैंक में अकाउंट था और अब वह कोई दूसरे बैंक का खाता बन चुका है, तो ऐसे लोगों के साथ भी इस तरीके की समस्या आ जाती है। तो ये भी चेक करें कि जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा लेना है वही बैंक अकाउंट नंबर लगा है या नहीं, और सारी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। अब आता है तीसरा कारण कि आपकी ईपीएफ प्रोफाइल और आपके आधार कार्ड में सारी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। यदि आपके ईपीएफ प्रोफाइल में आपका नाम अलग है, पिता का नाम अलग है, एड्रेस वगैरह अलग है, और आपके आधार कार्ड में ये सारी जानकारियां अलग है, यानी कि आधार कार्ड से ईपीएफ अकाउंट की जानकारी मिसमैच हो रही है, तो भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब ईपीएफओ ने ईपीएफओ की प्रोफाइल अपडेट करना ऑनलाइन ही यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिया है। आप खुद भी ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर या उमंग मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से अपनी ईपीएफओ की प्रोफाइल को ऑनलाइन ही यहाँ पर जो है ठीक कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि जो आपके आधार कार्ड में जानकारी है वही जानकारी आपके ईपीएफओ के अकाउंट में भी होना चाहिए। यदि आपके आधार कार्ड में कोई गलत जानकारी है तो पहले उसे ठीक कीजिए, फिर उसके आधार पर आप अपने ईपीएफओ के अकाउंट को ठीक कीजिए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वह नौकरी में लगते हैं तो अपना आधार कार्ड देकर ईपीएफओ में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, फिर कहीं आधार कार्ड में यदि कोई गलती हुई है तो उसे जो है ठीक करवा लेते हैं, और ईपीएफओ में अपनी जानकारी पुरानी की पुरानी ही रहती है। जब ईपीएफओ का क्लेम करते हैं तो वह क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ईपीएफओ के यूएन अकाउंट में और आपके आधार में जो जानकारी है वो मिसमैच दिखाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब आते हैं चौथे बड़े कारण की तरफ। ये चौथा कारण बहुत से लोगों के साथ होता है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं होती है। जब भी कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद वह अपने पीएफ का पैसा फिलहाल निकाल सकता है, लेकिन इसका भी एक नया नियम यहाँ पर आ चुका है कि आगे चलकर आप अपने पीएफ का पैसा नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद तक नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये नियम अभी फिलहाल लागू नहीं हुआ है। अभी पुराने नियम के तहत ही, यानी कि नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो। अधिकतर केसों में होता है कि कंपनी की ओर से डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दी जाती है, लेकिन कई कंपनियों की ओर से डेट ऑफ एग्जिट यदि मेंशन नहीं की गई है और आपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म क्लेम कर दिया है, तो ऐसे में आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में आपको पीएफ फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये चेक करना होगा कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं। अब ईपीएफओ ने ये भी सुविधा ऑनलाइन दे दी है, आप खुद भी अपनी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग एप्लीकेशन से ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि जब भी आप पीएफ का फॉर्म ऑनलाइन भरने जाए तो ये सुनिश्चित करेगी कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट पहले से ही मेंशन है या नहीं। 5वां बड़ा कारण होता है कि आप गलत जगह पर गलत फॉर्म चुन लेते हैं। आप पीएफ एडवांस निकाल रहे हैं तो कितना अमाउंट निकालना है, वहां पर कौन सा फॉर्म चुनना है, किस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाने हैं, फॉर्म 10C कब भरना है, फॉर्म 19 कब भरना है, ये जानकारी नहीं होने के कारण फॉर्म कोई दूसरा भरना होता है और फॉर्म कोई दूसरा अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में भी पीएफ का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तो हुए 5 प्रमुख कारण जिनकी वजह से पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जब भी ईपीएफओ की ओर से आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो आपको उसके साथ रीजन भी बताया जाता है। तो उस रीजन को ध्यान से पढ़िए कि क्या रीजन ईपीएफओ ने दिया है कि क्यों आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है, और उसमें जो भी गलती आपकी बताई गई है उसे जो है ठीक कीजिए और दोबारा से पीएफ
पीएफ क्लेम अप्लाई कीजिए तो आपका पीएफ का पैसा आसानी से निकल जाएगा। यदि आपका भी पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो चुका है तो वो किस कारण से हुआ है, ईपीएफओ की ओर से जो मैसेज आया है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई करके ये बता देंगे कि आपका पीएफ क्लेम किस कारण से रिजेक्ट हुआ है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।